Hello friends. Yesterday, our finance minister, Nirmala Sitharaman, she presented the budget for the financial year in the parliament. Cryptocurrencies was the one big news out of that. बट उसके अलावा बहुत सारी ऐसी न्यूज थी जो हम लॉन्ग टर्म में हम किस तरफ मूव कर रहे हैं उनको लेके बनी हुई। So let's discuss them one by one. First, health of the economy and the fiscal deficit. Government is spending big time as of now. और वो स्पेंडिंग इतनी ज्यादा है कि वो अर्निंग से भी ज्यादा है। हालांकि ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि ये पहली बार है, ये पहले भी होता रहा है, बट बिकॉज ऑफ द कोविड एंड द लॉकडाउन्स विच वी सॉ फॉर द लास्ट 2 years, ये डिफरेंस काफी बड़ा हो गया। इंडियाज फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल मनी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट in excess of the total income earned is expected to improve next year from 6.9% of the GDP this year to 6.4% in coming year. बहुत बड़ा कोई improvement नहीं है, but looking at the present condition of pandemic across world, this is a normal new norm across the major economies of the world. अगर आपका fiscal deficit काफी है तो उसका एक और तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि आप अपने इकोनॉमी को एक्सपैंड करते हैं और आप ऐसी चीजें करते हैं जिससे आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड हो। तो आज की डेट पे गवर्नमेंट का फोकस इस चीज पे ज्यादा है कि हम अपने जीडीपी को ग्रो करा पाए। जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 9.2% दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर अराउंड 8 to 8.5%. Pretty decent figures overall. And government has promised to spend a big deal on capital assets next year. 35% का इंक्रीज किया गया है। These are the assets like roads, bridges, that kind of stuff, जो आपको एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, रिकरिंग इनकम भी देते हैं। And if everything goes according to the plan of the government, maybe these investments could also help spur the economy. Second is the government wants to go green. On the subject of borrowing, जैसे मैंने पहले बोला गवर्नमेंट ने काफी बोरोइंग बढ़ाई, बट यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड्स को इश्यू कर रहे हैं जो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ बोरोइंग है क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स के लिए। आज की डेट में ग्रीन बॉन्ड इनिशिएटिव्स बहुत कंट्रीज में यूज हो रहा है और काफी कंट्रीज में इसी तरीके से पैसे को रेज करके उसको स्पेसिफिक रीजन से यूज किया जा रहा है। पर्सनल टैक्सेस, इफ आई टॉक अबाउट पर्सनल टैक्सेस, दिस इज एन एब्सोल्यूट बमर। काफी कुछ टैक्स रिलीफ एक्सपेक्ट की गई थी स्पेसिफिकली बिकॉज लास्ट 5-6 सालों में बहुत मेजर चेंजेस भी नहीं हुए। एटीसी के अंदर में काफी एक्सपेक्टेशन था कि इन्वेस्टमेंट के लिमिट को बढ़ाया जाए, बट काफी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि शायद नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर व्हेन वी आर क्लोजिंग टू द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस काफी कुछ अनाउंसमेंट उस टाइम पे हो सकता है, बट आज तो नहीं। पैंडेमिक ने काफी कुछ इंपैक्ट किया एक सेक्टर पे, वो सेक्टर है एजुकेशन। इस एजुकेशन सेक्टर पे आए हुए इंपैक्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ चीजें की एजुकेशन सेक्टर के लिए। दे वांट टू सेट अप 750 न्यू वर्चुअल लैब्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। दे आर इन्वेस्टिंग मोर रिसोर्सेज to impart supplementary kind of education in regional languages. दूरदर्शन को कुछ 200 नए चैनल्स के बारे में काम करने को कहा गया है जिससे कि वो एजुकेशन में एड आउट कर पाए, हेल्प कर पाए। तो वहां पे भी थोड़ा सा मूवमेंट है। हेल्थ केयर, अनलाइक लास्ट ईयर जहां पे कोविड की वजह से काफी कुछ फोकस हेल्थ केयर की वजह से था, हेल्थ केयर के सेक्टर के ऊपर था, इस बार ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं देखा गया। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ नेशनल मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने की बात कही गई, जो कितना इंप्लीमेंट होगा वो देखने वाली बात है। नो बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, मिडिल क्लास को अगर आप पूछेंगे तो उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट ये था कि टैक्स में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला, दो कोई नया टैक्स भी नहीं लगा, कोई सेस भी नहीं लगा इन कोविड टाइम्स। बट यस, देयर वाज एक्सपेक्टेशन कि अगर 5-6 साल लास्ट में कुछ नहीं हुआ है तो इस साल शायद कुछ हो। सेकेंड वॉज पीपल आर नेचुरली अपसेट विद द गवर्नमेंट दैट they have allocated less money towards food, fertilizer and petroleum subsidies.
तो वो भी एक कंसर्न है। थोड़ा सा हेल्थ केयर और एजुकेशन में जो लॉसेस रहे हैं हमारे पिछले 1-2 साल में एजुकेशन के या हेल्थ केयर के, उस पर कुछ काम हो पाता तो ज्यादा अच्छा रहता। बट ओवरऑल अगर आप ये देखेंगे तो ये बजट जिन चीजों को पुश कर रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ डिफेंस। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि अगर इनको सही तरीके से पटरी पे लाया जा सका तो ये इकोनॉमी को तो ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी में लेके ही आते हैं, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं और कंजप्शन स्टोरी को भी बढ़ाते हैं। ये तीनों ही चीजें ओवरऑल एक कंट्री के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होती है। थैंक यू। इफ यू फाइंड द वीडियोस informative, please do like them, subscribe them, and share with your friends and families. Thank you.